माइटोसिस। क्या देख रहे थे? माइटोसिस। माइटोसिस में दो चीज पढ़े थे, बताना, इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेज में G1 S G2 कंप्लीट हो गया था। एमफेज में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ तक क्रोमोसोम डिवाइड हो गया। अब फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होगा तो साइटोकाइनेसिस। क्लियर? अब चलो अपन बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस, तो हेडिंग डाल दो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का पहला हमारा क्या है? प्रोफेज। प्रोफेज मतलब वो वाली फेज कि हमारा क्या था? प्रोफेज मतलब वहां पे देखो G2 के बाद जब सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गई थी, मतलब कि ऐसा था, देखो ये हमारी पेरेंटल सेल थी, पेरेंटल सेल में डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनी थी। अब ये डॉटर सेल G1 S और G2 के बाद ये मैच्योर हो गई। ये दोनों डॉटर सेल ये मैच्योर डॉटर सेल हैं। समझ में आया? और मैच्योर डॉटर सेल ही प्रोफेज। मैच्योर डॉटर सेल मतलब इसके जस्ट बाद मेटाफेज, सॉरी एमफेज, और एमफेज की पहले हमारा क्या था? प्रोफेज। तो हम ये वाली सेल बना रहे हैं प्रोफेज। ठीक है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब ये वाली हमारी जो मैच्योर डॉटर सेल है, अब ये हमारी पेरेंटल सेल हो गई। जो मैच्योर डॉटर सेल है अब कौन सी हो गई? पेरेंटल सेल। अब ये पेरेंटल सेल में डिवीजन होगा कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज। मतलब कि जो हमारा पेरेंटल डॉटर सेल है अभी इसमें डिवीजन नहीं होगा। जो ये पेरेंटल डॉटर सेल है ना, तो मतलब पेरेंटल डॉटर सेल आज बनी, जब ये पेरेंटल डॉटर सेल बुढ़ी हो जाएगी तो ये बना देगी, नई सेल बनाएगी। नहीं समझ में आया? एक बार फिर रिपीट करूं। ये जो हमारी पेरेंटल सेल है ये डिवाइड होके हमारी दो डॉटर सेल बनाई। अब जो दो डॉटर सेल हैं इन दोनों डॉटर सेल में हमारा G1 S G2 हुआ, तो ये डॉटर सेल जाके मैच्योर हो गई, ये हो गई हमारी मैच्योर डॉटर सेल। अब इस मैच्योर डॉटर सेल में प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये कंप्लीट होगा। और जैसे ये तीनों चीज़ें कंप्लीट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगी। मतलब कि अब मैच्योर डॉटर सेल में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, टीलोफेज में ये दो सेल बन जाएंगी। क्लियर? फिर इन ये डॉटर सेल में फिर से क्या होगा? G1 S G2, फिर से यही प्रोसेस हमारी लगातार चलती रहेगी। तो हमको अलग अलग देखना, प्रो में क्या होता है? मेटा, एना और टीलो। मेन जब सेल डिवीजन होती है ना तो यहाँ पे काम आते हैं क्रोमोजोम। क्या काम आते हैं? क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम काम आते हैं। और क्रोमोजोम जो होते हैं ना तो इनको हम, अब क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर पता है? पता है स्ट्रक्चर क्रोमोजोम का? बताए थे, क्रोमैटिड, क्रोमोनेमा, ये सारी चीजें एक बार एक मिनट देख लो। ये कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा। ये हमारा क्रोमोजोम है। क्लियर? जब सेल को डिवीजन होना होगा ना तो क्रोमोजोम टूट जाएगा, और जहां क्रोमोजोम टूटेगा तो ये एक सेल में चला जाएगा, या एक सेल में चला जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्रोमोजोम होते हैं, पर्टिकुलर एक क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर मैं पहले बहुत बता चुका था। अब हम देखेंगे प्रोफेज। क्या देखेंगे? प्रोफेज, फिर मेटा, फिर एना, फिर टीलो। क्लियर?
तो चलो प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज हमारी मैच्योर है, मतलब कि इसके अंदर हमारा जो जो होता है ना सारी चीजें दिखेंगी। क्लियर, हमने प्रोफेज में बना दिया, देखो ये सेल हो गई हमारी, सेल के अंदर हम बनाएंगे क्रोमोजोम, वो सॉरी न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होंगे क्रोमोजोम, क्रोमोजोम हमारे हमेशा बाईवैलेंट होते हैं। क्लियर, यहाँ पे एस्ट्रस रहता है, क्या रहता है, एस्टर करके कुछ ऐसा रहता है, एस्टर, ये हमारा पूरा क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम का ये वाला पार्ट होता है सेंट्रोमियर। अब ये देखो यहाँ पे इसमें न्यूक्लियोलस भी होता है, याद है, न्यूक्लियोलस भी होता है, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, डिस अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर, ये हमारा क्या है, ये हमारी अभी मैच्योर सेल है, इसमें अभी डिवीजन उवीजन वाली कोई भी चीजें नहीं है, ये हमारा सिंपल, यदि सिंपल तुम सेल को जब देखोगे ना तो ऐसा कुछ दिखेगा, और यदि डिवाइड सेल को देखोगे, यदि तुमको बोला गया है कि अपन सेल का माइक्रोस्कोप में देखो कैसे सेल दिखती है, तुमको ऐसा दिखेगा सेल वगैरह। ठीक है, नीचे भी स्ट्रेस रहेगा। क्लियर, ये नॉर्मली ऐसा, अब जैसे ये डिवाइड होना जब स्टार्ट हो जाएगी, जब ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी तो प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में क्या होगा, ये जो ये है ना, ये हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, ये ऐसे प्लेट टाइप का बीच में अरेंज हो जाएंगे मेटाफेज में, ये हो गया प्रोफेज। सेकेंड नंबर जब हम मेटाफेज देखेंगे, एक चीज और सुनो, जब लेट टीलोफेज था या टीलोफेज था, टीलोफेज की जस्ट बात तो अपनी ये प्रोफेज बनेगी, है ना, तो जब टीलोफेज था तब ये जो एस्ट्रस हैं ये ऐसे यहाँ थी, ये एस्ट्रस यहाँ थे, मतलब पहले ऐसे जुड़े हुए थे दोनों स्टार्टिंग में, ये पहले ऐसे थे यहाँ। ठीक है, फिर इनमें क्या हुआ, जैसे ये डिवीजन हुआ ये फैलता जाएगा, एक लिमिट के बाद टूट जाएगा, और टूट के अलग हो गया तो अलग सेल में चला गया, ये अलग सेल में चला गया। क्लियर, अब इस वाले डायग्राम को रिलेट करना तुम लोग। अब मैंने क्या बोला, जैसे मेटाफेज में आती है, मतलब प्रोफेज से मेटाफेज आते आते इसका साइज बढ़ेगा, और जैसे इसका साइज बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक होने लगती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, और अंदर जो क्रोमोसोम है उनका साइज बढ़ता जाएगा और प्लेट में अरेंज हो जाएंगे कुछ ऐसे, देखो। ठीक है, ये मैंने ले लिया, ये हमारा ये वाला पार्ट है एस्ट्रस। क्लियर, ये जैसे इधर है ना, अब मेरे को क्या इधर पे ऐसे तोड़ना पड़ेगा, तो मैंने घुमा दिया, मतलब हाँ कहीं भी ले लो तुम, इसको यहाँ ले लोगे तो जब टूटोगे तो ऐसे तो टूटेगी, ऐसे मतलब इसको हम और खींचेंगे तो जब ये ब्रेक होगी तो ऐसे ब्रेक होगी, तो अलग सेल अलग सेल, यदि मैं एस्ट्रस यहाँ ले लेता तो यहाँ से ब्रेक होगा तो ये अलग है ना, ऐसे। अब क्या हुआ देखो, ये यहाँ था, अब ये एक इधर रह जाएगा, एक इधर रह जाएगा, एक इधर रह जाएगा क्रोमोसोम्स, तो हमारे मैं ऊपर वाले क्रोमोसोम बनाता हूँ, एक ये और
एक ये एक प्लेट में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे याद रखना क्रोमोसोम अरेंज्ड इन प्लेट लाइट स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्रोमोसोम प्लेट लाइट स्ट्रक्चर में हो जाते हैं और यहाँ पे एकदम स्पष्ट दिखते हैं। यदि आपको क्रोमोसोम देखना है कि आपको क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में आपको कौन सी फेज देखना पड़ेगा? मेटाफेज। यहाँ पे प्लेटेड अरेंज होते हैं तो आपको मेटाफेज देखना पड़ेगा। ये चीजें अब क्या होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब क्या होगा, ये और खींचेगी, ये दो टूट के इधर और ये दो टूट के इधर, समझ में आया? ये और खींचेगी, ये दो टूट के, अब ये थोड़ा सा अलग होंगे, एकदम से नहीं टूटेंगे, थोड़ा सा ये दोनों अलग होंगे, तो जो हमारी फेज आएगी वो एना फेज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? उसके बाद हमारा एकदम कंप्लीट ये वाला देखो, इतना पोर्शन समझना, इतना पोर्शन इसके पास और इतना पोर्शन इसके पास। फिर मेरी बात सुनना, ये धागे तो बचे हुए हैं ना, इधर ये धागे बचे हुए हैं, तो ये वाले सारे धागे जुड़ के यहाँ पे बना देंगे एस्ट्रस, ये वाले धागे इधर पे जुड़ के बना देंगे एस्ट्रस। तो दोनों सेल में फिर दो एस्ट्रस। नहीं समझ में आया? नहीं आया? जैसे ये है, ये क्रोमोसोम टूट के इधर, ये क्रोमोसोम टूट के इधर। अब सोचो ये क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ से हटा लो, जितने ये पतले पतले फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इन सारे स्ट्रक्चर को मिला दो यहाँ पे कहीं, सबको पकड़ के यहाँ मिला दो, तो ऐसे गठान टाइप की नहीं बन जाएगी? तो मतलब यदि ये दिमाग में आए कि सर एक स्ट्रेस उधर चला गया, तो एक आपने तो एक में दो बनाया, तो जो एक बना वो इससे बना है। क्लियर हुआ? ऐसे। तो ये हमारा हो गया प्रोफेज, मेटाफेज। अब तुम लोग के दिमाग में पहले से आ गया होगा कि एनाफेज कैसे डायग्राम बनेगा। तो हमारा एनाफेज कुछ ऐसे, मैंने इसको और खींच दिया, जैसे मैंने इसको खींचा, एस्ट्रस तो यहीं रहेंगे, लेकिन कौन टूट गए? देखो ये वाले टूट गए, ये बचा यहाँ कहीं, आइए यहाँ कहीं हो गया। ये ब्लू वाला यहाँ, सॉरी यहाँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अब मैं अपन एक काम करते हैं, फोर्थ ए कर देते हैं और एक कर देते हैं फोर्थ बी। फोर्थ ए मतलब कि अर्ली टीलोफेज, आइए लेट हो जाएगा लेट टीलोफेज। अर्ली टीलोफेज में अपन क्या करेंगे, देखो ये एकदम टूटा नहीं है, थोड़ा सा बचा है अभी, एकदम नहीं टूटेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा। देखो थोड़ा सा बड़ा ले लूं, अरे यार गोला अच्छा नहीं बन रहा। अपन ऐसा करते हैं, पहले ये बना लो, नहीं फिर सर्कल में आएगा नहीं वो। वो क्या नीचे है ना, इस वजह से थोड़ा सा। ठीक है चलो, अब देखो क्या हुआ, एस्ट्रस यहाँ रहने दो, यहाँ एस्ट्रस यहाँ रहने दो, एस्ट्रस यहाँ रहने दो। अब सुनो, ये वाले क्रोमोसोम थोड़ा डेवलप हो जाएंगे, और ये वाला ये है मान लो, और ये वाला ये है मान लो, ये है, ये वाला ये है, और ये वाला ये है।
यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा काम शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू हो जाती है। कौन सी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो यहाँ टूटी थी ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू हो जाती है। अभी ये अच्छे से नहीं टूटा, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना होना शुरू हो जाती है, और लेट फेज में ये देखो, इतना हुआ टीलोफेज, इतना हुआ टीलोफेज। अब इसमें, अब इस वाले सेल में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। इस वाले सेल में क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस पहले होगा, यहाँ पे बीच में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएंगे, देखो कुछ ऐसे। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होगा, यहाँ प्लेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी। प्लेटेड स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की होगी, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी मेनली ग्लाइकोप्रोटीन। और फिर ये क्या होगी? मतलब कंपोज हो जाएगी, और कंपोज होने के बाद ये अलग अलग हो जाएगी। तो ये वाली सेल अलग हो जाएगी, और ये सेल अलग हो जाएगी। क्लियर? ये सेल अलग हो जाएगी, ये सेल अलग हो जाएगी। ये हो गया हमारा कंप्लीट डिवीजन। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? इंटरफेस। अब सुनो, ये जो सेल है ना, अब इसमें ये अभी एकदम बच्ची है। अब इसमें इंटरफेस G1S G2, मतलब कि यहाँ पे मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव, इसके अंदर प्री डीएनए, प्रो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन, उसके अंदर सारे सेलुलर ऑर्गन बहुत ज़्यादा मैच्योर होना शुरू कर देंगे। क्लियर? ऐसे G1S G2 तक ये बढ़ेगी, फिर उसके बाद मेटाफेज। जब ये मैच्योर हो जाएगी ना, तो ये मैच्योर सेल कुछ इस तरह दिखने लगेगी। फिर इसमें क्रोमोसोम एक प्लेट में अरेंज होंगे, फिर वही प्रोसेस हमारे प्लेट में अरेंज होंगे, यहाँ थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, और ये फिर ये बना लो इसको।